गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो अभी टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे। तो सुबह के जो काम थे वो सारे हो गए थे फ्रेंड्स। बच्चे स्कूल चले गए थे तो उनका नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था, झाड़ू भी लग गई थी। और फिर मैंने सोचा कि नहाने की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के डाल दिए। बच्चों की जो ये यूनिफॉर्म निकली हुई है तो वो धो के डाल दिए, और वाइट वाली वो लोग पहन के गए हुए हैं तो वो मैं कल धोऊंगी। और यहाँ पे जितने कपड़े निकले थे वो मैंने नहाने से पहले धो दिए हैं फ्रेंड्स। और अभी तो मेरे और टक्कू के कपड़े निकलेंगे तो वो मैं बाद में धोऊंगी, नहाऊंगी तब। और यहाँ पे जितने कपड़े बिना धुले हुए रखे थे तो सारे कपड़े मैंने धो दिए। और ये कल के कपड़े हैं जो गीले रह गए थे तो वो मैंने आज धूप में डाल दिए हैं। तो पानी फ्रेंड्स मेरा गर्म होने वाला था, अभी गर्म नहीं हुआ था, इस वजह से मेरे को अभी नहाने में टाइम था। तो मैंने सोचा कि बिना किसी की देरी के मैं सब्जी की तैयारी कर लूं, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं लहसुन छील लूं। तो यहाँ पे मैं लहसुन को साफ करने लगी हूँ। और लहसुन अभी तो मेरे को सब्जी का पता नहीं क्या बनाऊंगी, तो पहले तो मैं लहसुन तैयार करके रख लूँगी और फिर देखते हैं क्या बनना है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज खाने में मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पे मैं लहसुन को छील रही हूँ और टक्कू भी यहीं पे बैठी हुई है। तो मैंने सोचा कि धूप में बैठ के छील लेती हूँ, क्योंकि अंदर तो सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है और बाहर बैठ जाती हूँ तो हाथ पैर भी सिक जाते हैं और काम भी होता रहता है। तो यहाँ पे ना सुबह से ही धूप आ जाती है तो धूप भी सिकती रहती हूँ और काम भी होता रहता है। एक काम कर लेती हूँ, फिर धूप में बैठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर धूप में बैठ जाती हूँ। दिन भर मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा कि गुड़िया के भी हाथ पैर धुला दूँ, क्योंकि इसको नहाऊंगी नहीं, इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको नहाया नहीं है। इसको फीवर था 2-3 दिन से, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगी और इसके हाथ पैर धुला दिए हैं मैंने। ये बोल रही थी कि मम्मी नहा दो, लेकिन मैं इसको नहीं नहाऊंगी क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, इसलिए। क्या मैं नहा भी देती बाद में ठंडी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना नहाऊं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसके हाथ पैर धुला दिए हैं और इसको करने लगी हूँ तैयार। तो ये मैडम ना बहुत नखरे करती हैं। अब ये अपने हाथ से तैयार होने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मेरे को टाइम हो रहा था नहाने के लिए, 11 बजने वाले थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट नहा लूँ, लेकिन ये इन मैडम के नखरे नहीं संभल रहे थे। ये बोल रही थी हम हाथ से करेंगे। तो ये क्या करती है कि अपने हाथ से, फिर मैं इनको करके अपने हाथ से ये तैयार होने लगी थी, मैंने इनको छोड़ दिया था। तो ये खेल में लग गई है और अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स नहाने के लिए। तो मिलती हूँ नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैंने अब नहा लिया है और मैं नहा के आ गई हूँ धूप में, क्योंकि अंदर तो ठंडी लगती है, क्योंकि हवा चलती है ना, इसलिए तो ठंडी लगती है अंदर। तो मैं नहा के तुरंत ही धूप में आ गई हूँ और धूप में थोड़ी देर सेक लूँगी हाथ पैर और अपने हाथ पैर से तेल वगैरह को लगा लूँगी। और फिर उसके बाद में मेरे को पूजा भी करना है, तो मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पूजा करने के लिए मैंने सोचा कि पहले मैं फूल तोड़ लूँ भगवान के लिए। तो मैं याद भूल जाती हूँ कि नहाने से पहले फूल तोड़ना है। पहले जब याद आ जाता है तब मैं नहाने से पहले फूल तोड़ के रख लेती हूँ। क्या दिन भी छोटे छोटे हो रहे हैं और वीडियो का भी काम रहता है, इस वजह से मैं याद भूल गई थी कि नहाने से पहले फूल तोड़ते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहाने के बाद ही फूल तोड़ लूँ। तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ रही हूँ, जितने मेरे को मिले उतने मैंने तोड़ लिए। अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लाइट भी जला दी। लाइट जलाने से थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, इस वजह से मैंने दीपावली की लगी हुई है, मैंने नहीं निकाली, क्योंकि सुबह शाम जला देती हूँ तो थोड़ा अच्छा भी लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से भगवान को नहला दूँ। और टक्कू भी आ गई है पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं करूँ चाहे ना करूँ लेकिन ये ज़रूर करती हैं। तो यहाँ पे ये वाला पानी जो रखा था भगवान का वो गंदा हो गया था, और जो मैंने कल भर के रखा था तो मैं वो वाली कैन में से जो मंजी हुई रखी थी साफ, वो उसमें से मैं पानी लेके आ जाऊंगी। तो वही वाले पानी से मैं पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला तो गंदा कर दिया था बच्चों ने, पता नहीं ये
परसों के दिन इन्हीं ने नहाया था, बच्चों बड़ी वाली बेटी ने, हो सकता उनने मतलब वो थोड़ा गंदा सा दिख रहा था मेरे को, इंगुल वगैरह उनने घोल दिया उसमें, तो मैंने उससे नहीं नहाया। तो यहाँ पे मैं नहा देती हूँ और भगवान को पूजा करने के बाद फिर बनाऊंगी खाना। तो फ्रेंड्स, इसी की वजह से मेरा ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, दिन भर यही लगा रहता है। तो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 11:30 बज रहे थे और आज मैं लेट हो गई हूँ पूजा करने में, क्योंकि होता है कभी कभी बच्चों में तो हो ही जाता है फ्रेंड, जो सोचते हैं कि टाइम से काम हो जाए वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे अपन अकेले रहो तो एक काम के बाद दूसरा काम मतलब लगातार करते रहो, लेकिन बच्चे बीच बीच में परेशान करने लगते हैं, इस वजह से काम मैनेज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई और टक्कू बोल रही थी मम्मी मेरे को भी लगाना है, तो मैंने इसको एक अगरबत्ती पकड़ा दी थी और एक मैंने पकड़ ली थी। तो बस इनका यही नाटक चलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि भगवान मेरे कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे ना ये लड्डू गोपाल रखे हुए, साफ नहीं दिख रहा, क्या लाइट नहीं है ना, इसलिए यहाँ का थोड़ा वैसा ही दिख रहा है, काला काला सा। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर की पूजा करने के लिए। तो मैं बाहर की जो तुलसी जी है उसकी भी पूजा कर दूंगी और टक्कू अगरबत्ती लेके आ रही है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है साथ साथ में पूजा करने में। तो आप लोग देख, टक्कू भी पूजा कर रही है। और फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो मैंने पूजा करने के बाद आलू बनने के लिए रख दिए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं आलू टमाटर की सब्जी बना लूँ। तो उबले हुए आलू की बनाऊंगी। तेल में मैंने गरम मसाला, जीरा और राई डाल दी है और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक इसका पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी प्याज सिकने लगी है और प्याज मेरी सिक जाएगी तो मैं फिर मसाला डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको धो के रख लेती हूँ। क्या ये मसाला सेकेगा ना, घोल के तो डालती हूँ मैं, मसाला सेकेगा तो उसमें ये पानी भी लग जाएगा। तो इसको मैं ना सुनहला होने तक सेकूंगी प्याज को, और फिर उसके बाद में मैं ये घुला हुआ जो मसाला रखा है उसको डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, क्योंकि नाश्ता नहीं करूँ ना तो अब 12 बज गए थे, तो भूख तो लगी आती है और ठंडी पड़ रही है तो और भूख लग आती है। तो इस वजह से मैंने नाश्ता तो कर लिया। तो सुबह नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था, तो बच्चों के टिफ़िन में तो वो ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये ना नए आलू हैं तो थोड़े कुकर में उबालती ना तो ये घुल से जाते, इसलिए मैंने कुकर में नहीं उबाले, इसको कढ़ाई में उबाल लिए थे। तो ये थोड़े अजीब से हो गए हैं, मतलब हो तो गए हैं लेकिन वो थोड़े कच्चे कच्चे से वैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मसाला मेरा हो गया था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में मैं डाल दूँगी टमाटर को। तो टमाटर मेरे थोड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आलू डाल दूँगी। जैसे सभी लोग बनाते हैं वैसे ही मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है। तो यहाँ पे टमाटर सिक रहे हैं और टक्कू भी ओढ़ के मैडम खेल रही हैं, क्योंकि वो भी दुपट्टा ओढ़ के मस्त खेलती रहती हैं और आगे पीछे घूम रही हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आलू को थोड़ा मैं घोल से दूंगी तो वो सब्ज़ी थोड़ी अच्छी लगती है। वैसे वो ज़्यादा तो घुले हुए नहीं थे, लेकिन मेरे को थोड़ा उनको घोलना पड़ा था, तो वो अच्छी सब्ज़ी बनेगी, थोड़ी गाढ़ी टाइप की हो जाएगी। तो पानी उतना ही करूँगी जितना कि अभी हम लोगों को हो जाए, कि अभी टिफ़िन में भी रखना है सब्ज़ी को और सभी लोग खाएंगे, तो मतलब अभी के लिए दिन में हो जाए सब्ज़ी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सब्ज़ी मैंने दूसरे गैस पे रख दी थी और फिर मैं पूड़ी निकालने लगी थी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बन रही थी। तो सुबह मेरा मन तो हो रहा था कि आलू की सूखी सब्ज़ी और पूड़ी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से बोला कि टिफ़िन में ले जाना, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, क्योंकि सैटरडे वाला दिन रहता है जो मतलब अपने मनपसंद का लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला मम्मी पोहा बना देना, तो मैंने फिर ये नहीं बनाया, फिर उनके लिए पोहा बना दिया था। तो फिर भी फ्रेंड्स, मैंने सब्ज़ी आलू टमाटर की बनाई थी, तो मैंने सोचा कि पूड़ी और निकाल लूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी हो जाएगी और पूड़ी हो जाएगी। तो आधी मैंने पूड़ी निकाल ली थी और आधी मैंने रोटी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी निकलने लगी और सब्जी भी लगभग मेरी हो चुकी है। तो टक्कू को मैंने दे दी थी, तो टक्कू खा रही थी। और यहाँ पे मैं पूड़ी निकाल लूँगी और तेल मैंने उतना ही लिया है, क्योंकि मैं उतनी ही निकालूँगी अभी खाने के लिए। तो तेल वो फिर वैसा हो जाता है तो उससे सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैंने
वो तेल उतना ही लिया। और फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी, नल चल रहे थे तो सब्जी में पानी देने के लिए, तो सारा पानी भरा गया था अंदर का। तो टाइम अभी हो रहे थे 3 बज रहे थे, तो फ्रेंड्स मेरे को पानी भरने में टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं सब्जी, मैंने सोचा कि सब्जी सूखने लगी है क्योंकि पानी काफ़ी टाइम से नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं सब्जी में पानी दे दूंगी। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि मेथी कुछ इस तरीके से लगी हुई है, और ये अभी छोटी छोटी है लेकिन सब्जी लायक हो गई है। तो यहाँ पे जो भी फूल लगे हुए थे फ्रेंड्स, वो भी मेरी बेटी ने आप लोगों को दिखा दिए हैं, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी तो उसने सारे फूल आप लोगों को दिखा दिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सोच रही थी कि कम पानी मिले लेकिन सारी सब्जी में मिल जाए, लेकिन फिर 2 ही मतलब जो ढाल बनी हुई है 2 में ही पानी हो पाया था और फिर नल बंद हो गए थे। और ये मेथी जो मैं खा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये नई है, अभी खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लग रही थी। और जो एक ढाल में लगी हुई है वो थोड़ी कड़वी हो गई क्योंकि उसमें फूल आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देख ही सकते हो कि हमारे बगीचे में फूल बहुत अच्छे लग गए। अब फ्रेंड्स इनमें ना पानी सही से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये पेड़ सूख रहे हैं। तो यहाँ पे ये फूल आप लोग देख ही सकते हो। फ्रेंड्स बच्चे भी यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।